जो सिनेरियो है आपके सामने, क्या कहेंगे? बड़ी दिलखराश मनाजिर आ रहे हैं, बट इज़ इट रियली अ सरप्राइज़ या ये फोरकास्ट मौजूद थी, डेटा मौजूद था, हमने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल भी ये सरप्राइज़ नहीं है, ये डेटा मौजूद था। और आप हिस्टोरिकल डेटा देखें, चले हम यहाँ से उठाते हैं 2010 से, तो वहाँ से जब ये प्रॉब्लम हुई थी और रिपोर्ट भी बनी थी तो रिकमेंडेशंस दी गई थी कि जनाब आपने आगे किस तरीके से मामलात को हैंडल करना है। लेकिन मतलब गवर्नमेंट के साइड पे जो है इस हवाले से कोई दिलचस्पी, इंटरेस्ट ही नहीं है। वो क्लाइमेट चेंज को एक शायद दुनिया से ऐड मांगने का एक जरिया समझते हैं, या समझते हैं कि भाई बार बार जो है सड़कें टूटेंगी तो यहाँ टेंडर होगा और हम शायद इससे ज़्यादा कमा पाएंगे टेंडर्स दे के। क्योंकि एक इंच के हवाले से भी कोई प्लानिंग नहीं की गई कि हम क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो इसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे सामने, इस हवाले से हम क्या प्लान करें। देखिए, सफारती टीम थी जो 2022 के सैलाब के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का केस सामने रखने गई थी। बहुत सारे वादे भी किए गए कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्लाइमेट एक्शन के लिए फ़ंड्स प्रॉमिस हुए। टू डेट अ लॉट ऑफ दीज फंड्स हैव नॉट मटीरियलाइज, यानी कितना परसेंटेज इसका पाकिस्तान में आया होगा, जो आया भी है वो कर्जा है। वहाँ वालों का ये कहना है कि वी हैवंट सीन द काइंड ऑफ प्लान्स जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करें जो हमारे रिक्वायरमेंट्स पे, कंडीशंस पे पूरा उतरता है। तो मुझे बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि अफ्रीका के कई ममालिक हैं जिन्होंने अब इस तरह की प्लानिंग कर ली है, नेट ज़ीरो के हवाले से प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, जहाँ दुनिया भर की सरमायाकारी वहाँ पर आ रही है। पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस इस वक्त किस नहज पे है सर? देखिए, किसी नहज पे ही नहीं है। हम सिर्फ नए नए जो है वो वजारतें बनाते हैं। हमने क्लाइमेटोलॉजी के मौसम, क्लाइमेट चेंज की एक वजारत बना ली और हमने क्लाइमेट चेंज के इशू को जो है रिजॉल्व कर लिया। ये है हमारी पॉलिसी। और मैं यही आपसे कह रहा था कि यकीन करें, अभी तक कोई क्लाउड बस्टिंग का जो इशू है वो बिल्कुल स्टिल वो मौसमियात वाले अपनी जगह सही हैं कि ऐसा सच नहीं हुआ। जो हम अपनी जो एनडीए में अपने प्रॉब्लम्स को जो है ना, या अपने जो है वो नाहिली को छुपाने के लिए जो है वो क्लाउड बस्ट का जो है नाम ले रहा है। और कराची में भी रेन इस तरह से नहीं हुई। आपको पता है, स्कैटर्ड रेन थी। और स्कैटर्ड रेन में एक एडवांटेज ये होता है कि फ्लो बनता रहता है और रेन कभी आपकी उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, कभी कम होती है, तो वहाँ से चीज़ें मैनेज होती हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, जो मेयर कराची ने भी बार बार कोट किया कि कराची की ड्रेन की कैपेसिटी 40 मिलीमीटर बारिश लेने की है। ये क्या अंग्रेज़ के ज़माने से 40 मिलीमीटर की है? कहीं हमने कोई पैक्ट साइन किया हुआ है कि इसको बढ़ाना ममनू है? ये बताइएगा, ये बढ़ती क्यों नहीं है? देखें, वो बढ़ने के लिए, इन्होंने बढ़ाने के लिए क्लिक के नाम पर प्रोजेक्ट शुरू किया। वर्ल्ड बैंक ने जो है वो लोन दिया और आपने ये कहा कि आप जो है अपना सिविज के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इन्हेंस करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। आप ज़रा मालूम तो करें कि इन्होंने कहाँ किया, और जहाँ पर भी किया है तो वो अभी स्टिल हो रहा है, जिस प्रोजेक्ट को 2022 तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो अगर आप देखें तो ये पूरी चेन है। जो लोग यहाँ पर आपको इमदाद के नाम पर लोन देते हैं, बेसिकली वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो यहाँ से अर्न करते हैं। तो ये इनके फंड मैन जो कहते हैं कि 40 मिलीमीटर तक कैपेसिटी है। तो भाई, आपने जो लोन लिया है $1 बिलियन से ऊपर का, वो लोन कहाँ है? सबसे पहले मैं ये नवाज साहब आपके पास लेके आना चाहूँगी। क्या समझते हैं कि जो डेटा हमारे पास मौजूद है, हाउ एप्ट इज़ इट? हमारी प्रिपेयर्डनेस ऑफ कोर्स उसी से डिराइव होगी। क्या हम डेटा कलेक्शन एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं? एक दुश्मन से तो नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते कि वो डेटा शेयरिंग हमसे करेगा। और वो भी बात है कि 2013-14 से ही डेटा शेयरिंग में बतदरीज कमी आती गई है। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं एंड हमारे पास कौन सा डेटा मौजूद है जिससे हम आगे का रास्ता चूज़ करेंगे या तैयारी करेंगे? देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब इंडिया हमारा दुश्मन है तो हमारे फेवर में क्यों होगा, और हम क्यों इंतज़ार करते रहते हैं कि वो हमें बताए। अच्छा, उसने रिवर के ऊपर जो डैम बनाए, जब वो फिल होंगे तो उसने पानी जो है छोड़ना ही छोड़ना है। असल वजह यह है कि हमने, जो आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमने क्या तैयारी की, हमने क्या सीखा। तो आज के दौर में जबकि इतने सारे मॉडल्स बने हुए हैं जो मोरलेस ये आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जो रेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका कितना वॉल्यूम आएगा, तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर जो है स्लोप के हिसाब से जो है वो एक पैटर्न होना चाहिए कि पानी को कैसे जो है अपने एक कैपिलरीज के फॉर्म में जो है आर्टरीज तक जो है पहुंचाना है।
सर मुझे बताएं, जब हम वाटर टेररिज्म की बात करते हैं, अभी हम ऑफलाइन जब गुफ्तगू कर रहे थे, ओवर द पास्ट मैनी डेकेड्स, यानी 2008 से ही चलें लगा लेते हैं, कितनी वायलेशंस इंडिया कर चुका है इंडस वाटर ट्रीटी की बाय बिल्डिंग दीज डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स। पाकिस्तान ने इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ जो है उसके ऊपर फोकस किया था वर्ल्ड बैंक को, और पाकिस्तान के जो वाटर कमिश्नर थे वो सिर्फ ये वर्ल्ड बैंक चूँकि वो उसने गारंटी दी है तो वो फोकस कर लेगा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है इसको एक आप क्रेडिट दें, और काश के ये मज़ीद इस हिसाब से प्लानिंग भी करें कि जब इंडिया ने इनसे कहा कि हम कम्प्लीटली जो है पानी वो कर देंगे, तो उनकी तरफ से बड़ा ज़बरदस्त जवाब गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वर्ल्ड बैंक से जाके बात करेंगे, इस गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब आपने अगर हमारा पानी रोका तो हम मिसाइल मार के आपके डैम को ही उड़ा देंगे। तो ये आपको एटीट्यूड अपनाना चाहिए, क्योंकि आपने जब जिस चीज़ को हाईलाइट किया उसकी प्रीवियस हिस्ट्री ये है कि वो यही करता चला आया है, तो अब आप उसके ऊपर कैसे भरोसा करेंगे? और वो ये सोच रहा था इंडिया कि ये दोबारा से जो वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे और वो ये एक चूहे बिल्ली का खेल होगा और हम अपने आवाम को खुश करेंगे और इलेक्शंस जीतते रहेंगे, तो पोलिटिकल साइड पे सारा कुछ होता है। मिसाल के तौर पे मई के हालात में ये हमारी तरफ से स्टेटमेंट आई और बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट आई कि अगर आपने पानी रोकने की जुर्रत की तो पाकिस्तान का रद्द अमल ये होगा, वी विल रिस्पॉन्ड एट अ टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड वी विल सी दिस एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। इंटरनेट पे एक बड़ी अजीब सी डिस्कोर्स मैंने देखी है जिसमें ये कहा गया और दिखाया भी उन्होंने कि ये लैंडस्लाइडिंग और इस सैलाबी रेले के साथ बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े यानी जिसको कहना चाहिए कि लिटरली पहाड़ के टुकड़े ऐसा लगता है कि बहते हुए आए हैं, और उसके ऊपर कई लोगों का ख्याल ये है कि ऐसा पत्थर इतनी बड़ी जो उसका साख्त है हमने कभी नहीं देखा, एंड इट ऑलमोस्ट फील्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसके ऊपर मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करें कि ये क्या फिनोमेना है और इस पर क्यों इतनी बात की जा रही है। देखिए, जितने भी आपके रॉक्स हैं, सबसे पहले हम रॉक्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि वहाँ पे रॉक्स किस टाइप्स के हैं जी। तो जहाँ पर आपके ट्रीज़ हों वहाँ पे अमूमन रॉक्स वो होती है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं जी। और वहाँ जो है आपके सॉइल साथ होती है, तो जब बारिशें आप दरख्त काट देंगे तो वो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, मेटामॉर्फिक बोल्डर्स भी होते हैं, तो उन बोल्डर्स के साथ सॉइल होती है जहाँ पर दरख्त जो है वो उगते हैं। जब आप दरख्तों को काट देंगे तो फिर वो पानी जब वहाँ पे बारिश जाएगा तो वो एब्जॉर्ब होकर उन तमाम बोल्डर्स को लूज करेगा, और जब वो बोल्डर्स एक मरतबा मूव करेंगे तो अपने साथ लेके छोटे छोटे जो पेबल्स हैं उनको भी साथ लेके मूव करते हैं। तो जो रास्ते हैं, हमेशा पानी ने जो रास्ता बनाया होता है वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स के अंदर बनाया होता है, और आप जाके उस पर बैठ जाएं। इसे एक मिसाल दूं आपको कि स्टॉक के अंदर में एक बात बताई गई थी कि जब मार्केट जिस हाइट पे पहुंच जाए, भले वो नीचे आ जाए, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो उस हाइट को जरूर जो है वो दोबारा टच करेगी। इसी तरीके से यही होता है कि जिन रस्तों से जिन रस्तों को बनाए पानी वहां पर लौट कर आता है। हमने 2010 का जो फ्लड था केपी के अंदर, उससे किसी किस्म के जो आपने कहा कि हमने तैयारी नहीं पकड़ी, हमने सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं कि भाई 2010 के अंदर भी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लड आया था, और अगर हम उसके मुताबिक तैयारी कर लेते तो बुनेर में भी कुछ नहीं होना था। ठीक है, और रह गई यहाँ की बात, तो पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। एंड आज भी देर नहीं हुई है। अगर हम कह रहे हैं कि 2025 में जहां जहां पानी आया, वही आपकी बात कि ये रास्ता है, नाउ दीज टाउन्स आर वल्नरेबल। हमारे यहाँ तो लोग इस बात पे बड़ी खुशी मनाते हैं कि जी हमने दरिया के किनारे रिजॉर्ट बनाया था, ये 4 दफा बहा है लेकिन हमने 5वीं दफा फिर बना दिया। यानी हद है हमारी कॉमन सेंस ना होने की। तो आप इसको देख लें, कराची में ही देख लें। मैं सिंपल कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि नीपा पे जब फ्लाईओवर्स नहीं थे और वो गैलेक्सी एक्सल वगैरह वहाँ अपार्टमेंट्स नहीं बने थे, तो आपने देखा होगा अजीज भट्टी पार्क के अंदर जो है एक झील है, तो उस झील में पानी कहाँ से आता था? वो झील में पानी आता था नीपा के पास जो एक सिंक बनता था, उस सिंक से स्लोप करता हुआ वो स्लोप के थ्रू आता था। अब आपने वहाँ पे अपार्टमेंट्स खड़े कर दिए, आपने उस चीज़ का इंतजाम ही नहीं किया, आपने जौहर के झील को ख़त्म कर दिया। अच्छा, मुझे बताएं, जस्ट लास्ट क्वेश्चन टू यू, कि ये जो बेहंगम प्लानिंग है, इस तरह डेवलपमेंट के नाम पे, चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अब बन चुके हैं, वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग आबाद हैं, क्या किया जा सकता है टू करेक्ट इट नाउ?
देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने पॉपुलेशन डेंसिटी को जो है ना वो कम करना पड़ेगा। अब सिंध के अंदर आप देखें 63 टन जो प्रोजेक्ट है, या MDA-1 का प्रोजेक्ट है हदीद के पास, ये सिंध गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट है और इसमें लाखों प्लॉट्स हैं, अलॉटीज़ हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट इसको प्रॉपर डेवलप करके लोगों को देती तो आपको अंदरूनी शहर जो है वो पोर्शंस के जो है वो केसेस नहीं होते, पार्क्स पे कब्जा नहीं होता, ठीक है ना, रोड को इंक्रोच नहीं किया प्लॉट जाता, मल्टीप्लेक्स ना बनता। किसी के पास 1000-2000 गज का प्लॉट है, उसने उसके ऊपर 400 मकान बना दिए हैं ताकि लोग रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो एक दर्द दिल है और बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन डॉक्टर साहब आपका, सलीम शेख साहब आपका और तमाम उन साथियों का जिन्होंने आज के प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाला, कंट्रीब्यूट किया, हमें लेटेस्ट अपडेट्स दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।